Good morning and a very happy morning. We are reading the Ikigai journey और हम अब है स्टेशन नंबर 6 जिसका नाम है सेनपाई एंड द बुक सेज अपनी जिंदगी में एक या दो मेंटोर्स में जो आपको गाइड करते हो उन्हें जरूर लेकर आइए। जैसे जैसे इस जर्नी में हम आगे जा रहे हैं, अब इस चैप्टर के अंदर हमने जो भी पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, यानी 10,000 आवर रूल्स, गैदरिंग फीडबैक, अब उनको इकट्ठा करेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप रोज किसी हारमोनियम पे, किसी पियानो के ऊपर बैठें और उसे प्ले करें और सिर्फ वही एक ट्यून या एक गाने को प्ले करें जो आपका फेवरेट है, जिसको जो आपको ऑलरेडी आता है, तो क्या आप अपना जो टैलेंट है, आपकी जो क्षमता है, जो आप में खासियत है, उसको बुलेट ट्रेन की तरह आगे लेके जा पाएंगे? तो किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन को अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस, म्यूजिक, आर्ट, तो आपको उसकी नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके। तो अगर आप पहाड़ों के अंदर स्की नहीं करते स्नो की, उसके कहते अगर आप आसान आसान रास्ते लोगे तो आप ओलंपिक स्कीयर कैसे बनोगे? अपने डर, अपनी मुश्किलों को ओवर करने के लिए आपको अपने जो ये आराम वाला जोन है ना, कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसको एरिक्सन क्या बोलता है? डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी पूरा कॉन्शियस होके आगे बढ़ना। और इसके अंदर अगर हम कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मदद वाली बात है। तभी तो हमें पता लगेगा ना कि हम कहाँ घचपच हैं, क्या हमारे में कमी है और उसको हम कैसे इस तरह से आगे लेके जाएं। और एक और तरीका है, फीडबैक तो लेंगे कि हम अपने जीवन के अंदर अपने साथ कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई कोच अपने साथ ले लें, तो वो आपको एक सुपरविजन ऑफर करता है, एक एडवाइस ऑफर करता है कि किस प्रकार से हम ये जो एक रिवर है, एक ये जो नदी है, इसको पार कैसे करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जीवन का सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं मेरी लाइफ में हमेशा मेंटर्स के साथ चलती हूँ। बहुत से लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं मेरे जीवन की अलग अलग दिशा में। एंड एंड बिलीव मी, यू फील सो सिक्योर्ड ऑल्सो, यू फील ऑलवेज नेवर फील अलोन कि भाई हाँ, यहाँ पे कोई है आपको गाइड करने के लिए। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो यहाँ पे जापानीज जो एक नए ग्रेजुएट होते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसके बाद में किसी कंपनी में जब जॉब करते हैं, तो उनको हमेशा एक सैनपाई अलॉट किया जाता है जो कि उनको गाइड करता है। ये बॉस नहीं है, ये एक प्रकार से मेंटोर है। उनका मिशन क्या है कि जो भी नया एम्प्लॉय नई जॉब पे आया है, उसको अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से उसको देना, जो कि वो बरसों बरस करते रहते हैं। तो सनपाई एंड कोहाई यानी गुरु शिष्य परंपरा फंडामेंटल है, जहाँ पे नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता है। और ये की एलिमेंट है कि जापान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। हमारे इंडिया के अंदर भी गुरु शिष्य परंपरा बहुत स्ट्रांग रही है। आप इमेजिन करें कि आप शिष्य हैं यानी कोहाई हैं एक ऐसे इंजीनियर के जो कि 30 साल से टोयोटा के अंदर इंजन्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। आपने अगर उसके साथ 1 साल काम कर लिया ना, तो अगर आप कितनी मर्जी इंजीनियरिंग की डिग्रीज ले लें, उससे ज़्यादा आप सीख पाएंगे। राइट, कहते हैं कि जब मैंने जापान में काम करना शुरू किया तो मैं हैरान था कि जो कंपनीज में नए एम्प्लॉयज़ आते थे, वो उनको कुछ भी नहीं आता था। फॉरेन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स को तो बहुत कुछ आता था, कई बार तो उनको बेसिक लैंग्वेज भी नहीं आती थी। लेकिन मैंने देखा कि चाहे वो स्क्रैच से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी टू लिसन टू देयर सेनपाई यानी गुरु वाज एक्सेप्शनल। और वहाँ से वो कुछ सालों के अंदर फर्स्ट रेट स्पेशलिस्ट बनते हैं। मतलब जो ऐसी प्रोग्रेस जो इमेजिन ना की जा सके। मेरी खुद की लाइफ के अंदर मेरे गुरुज, मेरे मेंटोर्स जो रियल लाइफ बिजनेसमैन हैं, जो मुझे मिले एज अ फ्रेंड, जो मुझे मिले इन द वॉक ऑफ लाइफ, हैज़ रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो आपका मेंटर कौन है, ये सोचिए। कई बार आप बहुत वेल नोन लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है ना कि इनमें बहुत टैलेंट है, सडनली मैजिक से वो बेस्ट हो गए हैं। हर जीनियस के पीछे हमेशा कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई बंदा होता है जो उनको गाइड करता है। मोज़ार्ट के जो फादर थे
आप जानते कौन थे? वॉज अ वेरी बिग म्यूजिशियन। वो बहुत ही जब छोटा था, जब वो 10 साल का था ना, तो ऑलरेडी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर चुका था। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका जो फर्स्ट मेंटर थे, वो मैक्स टेलमे थे, जो आइंस्टाइन के घर पे हफ्ते में एक दिन खाना खाने आते थे, और उसने उनको साइंस को बुक्स दी गिफ्ट करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो जीनियस लोग होते हैं ना, ये कोई पैदा जीनियस नहीं हो जाते हैं, दे आर मेड जीनियस। आप किसी भी उम्र में जीनियस बन सकते हैं अगर आपको ये मालूम हो कि आपको मेंटोर कैसे चूज करना है, who's capable of helping you, जो आपके स्पार्क, जो आपके अंदर ये लाइट है ना, उसको बिल्कुल रोशन कर सके, जो आपके पूरे पोटेंशियल को अनलीश कर सके। और मैं आपको बता रही हूँ, हैविंग अ मेंटोर इन योर लाइफ इज लाइक हैविंग अ गॉड। पेज नंबर 59 पे सटोरी पियानो को एक्सप्लेन करते हुए राइटर लिखता है कि जिस समय मैं अपनी आर्ट थेरेपी डेवलप कर रहा था, तो मैं ऐसे लिवर्स देख रहा था जिससे कि किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी बिल्कुल सडनली एमर्ज कर जाए, बिल्कुल जैसे कि शैम्पेन की बॉटल का कॉर्क खोलो तो शैम्पेन बिल्कुल करके बाहर आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। कहते मैंने देखा था कि जो लोग एकदम राइटर्स ब्लॉक में आ जाते थे, लेकिन हाई क्वालिटी टेक्स्ट कर लिखना उनके लिए पॉसिबल था, और वर्कशॉप के अंदर वो बहुत अच्छा चीज़ों को परफॉर्म करते थे। विजुअल आर्ट्स के अंदर जब आप अपने आप को स्पॉन्टेनियस होना अलाउ करते हैं, तो आपका बेस्ट क्रिएशंस निकलती हैं। कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर एक पियानो का वो एग्जाम्पल दे के बोलता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो क्योंकि दोनों हाथ से बजता है ये, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये ड्रीम है, मतलब ये बना कभी प्ले ही नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोफेसर एंटोनियो की मदद ली कि उसको सिंप्लीफाइज्ड वर्जन एक स्टार्टिंग पॉइंट का बनाए। और यहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया, क्रिएट किया कि कोई भी व्यक्ति पियानो का एक छोटा सा पीस दोनों हाथ से पहले सेशन के अंदर प्ले कर सके, 1 घंटे से भी अंदर, और जो एक म्यूजिक है उसको सिंपल वर्जन करे। उसके लिए राइटर ने लोगों से बोला कि वो कीबोर्ड पर बिना किसी म्यूजिक शीट से पढ़े उसको करे। छोटे छोटे चैलेंज वहाँ पे किए ताकि वो उन चैलेंज को, नन्हे नन्हे चैलेंज को पूरा करते करते उन्हें पता भी नहीं लगेगा कब उन्होंने एक बड़ा कुछ अचीव कर लिया, उनको रियलाइज ही नहीं होगा। और राइटर कहता है मेरी अमेजमेंट ये थी कि जो लोग इस सटोरी पियानो के एक्सपेरिमेंट में आए, वो स्टूडेंट 2 हाथों से पियानो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट मंथ में ही प्ले करने लग गए, और 1 महीने में तो बहुत सारे गाने वो अपने पसंद के प्ले करने लग गए। कहते मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई बहुत बड़े पियानिस्ट बनाने थे, मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा एक पॉइंट है कि इस ड्रिल के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल का, जहाँ से व्यक्ति केपेबल होता है कि जो इम्पॉसिबल दिख रहा है 1 घंटे पहले, वो 1 घंटे में उनको आ रहा है। जितनी भी लाइफ के अंदर इम्पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, आप अपने आप को नेचुरली नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली आप अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप 2 हाथ से पियानो प्ले कर रहे हैं, जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि आप करोगे, आप इसको कर सकते हो, आप एबल हो, बट टुडे यू आर डूइंग इट। तो आप इसी तरह से लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अभी मेंटोर नहीं कराया है, ये चैलेंज क्रिएट कराया। तो अगर आपके साथ में एक अच्छा गुरु होता है, मेंटोर होता है, कोच होता है ना, तो वो आपके हर 1 घंटे को एडवांटेज में बदल देता है, आपको परमानेंटली चैलेंज रखता है, हाईली कंसंट्रेटेड रखता है। इसी प्रकार से एक गुरु के लिए एक अच्छा सेंपाई यानी शिष्य, यहाँ तो गुरु के लेके लिखा गया कि चूज कर लेना, एक शिनकेनसेन इफेक्ट क्रिएट करता है। और जैसे हम यहाँ अपने रास्ते से यहाँ जाने लगते हैं ना, उसी वक्त ये गुरु हमें गाइड कर सकता है। और इसके लिए ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट, कोई कोच, कोई कंसल्टेंट। पेज नंबर 60 पे द बुक से, जब तक आप खोज रहे हैं ना अपने लिए कोई सूटेबल मेंटोर, तो एक क्रिएटिव वे है फीडबैक लेने का, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट में हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको बता सकते हैं कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। दौड़ जैसे लगा रहे 4 मिनट में क्या, 3 मिनट में क्या, इस तरह से। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ जाके देखिए कि और लोग उससे आपसे बेटर कैसे कर रहे हैं, और उससे आप सीखें। अगर आप ही के फील्ड के अंदर
कोई और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके इंटरव्यू पढ़ो, उसके नोट्स लिखो, उसकी कोई बुक्स हैं वो पढ़िए, जो भी वो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसे गेन करें। कहते हैं जो स्पेशलाइज्ड इंटरनेट फोरम्स यानी जो सोशल मीडिया ग्रुप वगैरह हैं उनको लॉग करो, आप लोगों को बताएं आप क्या कह रहे हैं कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछें। आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा कौन से पोस्ट आपको हेल्प कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स के साथ एंगेज करें और उनसे पूछें कि हाउ कैन यू मेक प्रोग्रेस। फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप अपने दूसरे ट्रांसलेटर्स को भी देखो, उसकी टेक्निकल जो आजकल ट्रांसलेटर्स के ऐप आते हैं उनको भी देखो, हर सेंटेंस को एनालाइज करो कि क्यों ट्रांसलेटर ने ये वर्ड चूज़ किया और ये वर्ड नहीं चूज़ किया। जो लोगों ने आपके फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है या लाइफ में अचीव किया है सिमिलर गोल के साथ में जो आप परस्यू कर रहे हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ें। एक डेलिब्रेट प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं कॉन्शियस होके प्लान प्रैक्टिस सेशन का एक टेम्पलेट, एक तरीका क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 1, प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव, लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो अगर आप इसमें बिल्कुल नए हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स को एनालाइज करें जिन्होंने इस पे ऑलरेडी काम किया, उनके तरीकों को देखें और फिर आप ये देखें कि आप उनमें से कुछ चूज करेंगे और फिर क्यों चूज करेंगे। प्रैक्टिस सेशन, इस एक्सरसाइज को करते हुए आप पूरा फोकस करें एक्सक्लूसिवली कि आप क्या कर रहे हैं। कहता है कि अगर फोकस नहीं बन रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो मैं चैप्टर 12 के ऊपर आपको पोमोडोरो टेक्निक सिखाऊंगा फोकस करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई मैकेनिकल एक्टिविटी है जहाँ पे आपकी बॉडी की इम्प्रूवमेंट होनी है मूवमेंट के अंदर, तो अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करें। तीसरा, सेल्फ फीडबैक। तो आपका ये प्रैक्टिस हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, तो आपको इससे कंक्लूजन निकालना है कि आज का सेशन कैसा था, आप कैसा फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, बोर्ड फील कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। 0 मैंने आसान, 5 मैंने डिफ़िकल्ट, तो आप इसके अंदर स्कोर करेंगे। तो अगर आपके लिए भी बहुत आसान है तो अब आपको कुछ इससे और नेक्स्ट लेवल पे जाना है आगे बढ़ने के लिए। अब आप अपनी गलतियों को देखें ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें। मैं क्या चीज़ बार बार गलत करता हूँ, मेरे डाउट कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा अपीयर होते हैं और मेरे को इम्प्रूव कहाँ कहाँ करना है। और अगर आपको लगता है कि जी मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो हमेशा सारा ठीक ही कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एम्बिशियस नहीं हैं और एज अ रिजल्ट आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि आप तो वो कर रहे हैं जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। अब आपको अपने जितने भी शक शुभा कमजोरियां आपको दिख रही हैं, डाउट दिख रहे हैं, उनको आपने लिखना है। ये सोचना है कि अब इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कहाँ से मिलेंगे, किसी इंटरनेट फोरम से मिलेंगे, कोई सोशल नेटवर्क से मिलेंगे या किसी प्रोफेशनल से, किसी दोस्त से जो कि आपके एरिया जिसमें इंटरेस्ट है आपका उसी में काम कर रहा हो। इन सारे प्रश्नों के आंसर्स के नोट बनाओ और फिर पॉइंट्स बनाओ टू इम्प्रूव। काफ़ी सारा काम है हमारे पास करने के लिए। डेलिब्रेट प्रैक्टिस सेशन के 6 पॉइंट बने। प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव, लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग, उसको ऑब्जर्व करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर उसका फीडबैक लेना, अपनी गलतियों को देखना ताकि आप उसे करेक्ट कर सकें और फिर राइट डाउन करना कि भी गलतियों को कैसे करूं इस सेशन के बीच में और क्या क्या मुझे समझना है, और फिर इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स को लिखना है ताकि हम उसे आगे के सेशंस के अंदर इम्प्रूव कर सकें। मैंने पता है कई बार क्या देखा है कि ना हम गुड टू बेस्ट पता है क्यों नहीं होते हैं। हमें कुछ पैसे आ रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, उनका गुजारा चल रहा होता है, हम कहते हैं चलो चलने दो जी कोई बात नहीं है, और हम आगे नहीं बढ़ते। मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, एक कोच हूँ, कंटेंट में बड़ा दम लगाती हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मोर स्टूडेंट्स, मेकिंग बेटर कम्युनिटी, मैं उतना एफर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि चल रहा है ऑलरेडी। आई एम लिटिल बेटर देन अदर्स, चलो जी ठीक है चल रहा है, लेकिन टू बिकम द बेस्ट वी नीड टू बिकम वर्क मोर। दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग इट ऑन, सो आई एम गोइंग टू यूज इट फुल्ली एंड कंप्लीटली। आर यू? अपना ग्रुप बनाए लोगों का, जैसा है कि सब लोग इकट्ठे मिलके काम करेंगे अपने अपने फील्ड में, कितने मज़े आएंगे। गेम बन जाएगी लाइफ की ये, है ना? गेम में कितने मज़े आते हैं ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like and share, and thank you so much for being in my life. Thank you so much.